हुकूमतें जालिम हैं, जुल्म कर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई जुल्म जो करता है, जुल्म करने वाला खुद मिट जाता है। कोई जालिम बाकी नहीं रहता दुनिया में। बड़े बड़े तिस्मार खां आए और चले गए, लेकिन हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा। हुक्मरान किसी भी धर्म का हो, वो हुकूमत कर सकता है, लेकिन अगर हुक्मरान जालिम हो जाए तो हुकूमत नहीं कर सकता है। ये बहुत मुमकिन है कि एक शख्स हमारे बीच मुख्तलिफ मैदानों में अगर है तो एक वक्त में तमाम लोगों के जज्बों पे पूरा उतर जाए, सभी को खुश कर दे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जाहिर है हमारी कौम की नुमाइंदगी करने वाले लोग जिंदगी के जिस शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इज्जत देना, उन्हें पलकों पे बैठा लेना और उन्हें बहुत महबूब रखना, उनसे तवक्को बांधना यह आपका हक भी है और उनसे मोहब्बत करना आपकी जिम्मेदारी भी है। आइए मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाहता हूँ जिनकी इब्तदाई तालीम मजहबी इदारे से है। वो बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क की मशहूर दानिशगाह और इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिससे खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ताल्लुक है, यहाँ पर हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन असातिज़ा तशरीफ फरमा हैं। डॉक्टर अरशद फ़हीम अल मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, फ़ज़ीलतुश शेख नूरुल इस्लाम मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला। इन लोगों को देखने के बाद कम अज़ कम हम लोगों को अपनी बढ़ती हुई उम्र की तिवालत का एहसास कम होता है और मुझे मुनव्वर राना का वो शेर याद आता है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। तो उसी इदारे से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत जो वहाँ से बाज़ाब्ता मौलवी हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, एक बासलाहियत इंसान है। उन्होंने सहाफत को सीढ़ी बनाकर मुख्तलिफ मैदानों में अपनी शनाख्त और अपने वजूद का एहसास दिलाया, अपनी सरजमीन और अपने इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों का नाम रोशन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सियासी मैदानों में भी बहुत सरगर्म है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर खालिद अनवर तैमी साहब से है। मैं उन्हें 4 मिसरे इसकी गुस्ताखी के साथ आवाज दूं कि तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है। हमें आता है पुरखों की हर एक तारीख पढ़ लेना, परख लेते हैं गौहर को खुदा ने वो नजर दी है। डॉक्टर खालिद अनवर तैमी साहब, MLC बिहार सरकार। बरेवा दुस्तिया अल फलाह कमेटी के सभी नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने प्याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लामा इकबाल का वो शेर मैं आपकी नज़्म करता हूँ, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। मेरे दुस्तिया, बरेवा, फुलवरिया और इस इलाके के नौजवान भाइयों, अजीजों, आपने जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, यकीनन समाज पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। और यहाँ स्टेज पे जो बड़ी शख्सियात आई हैं, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, इनका प्रोग्राम था झारखंड में, गुमला में लगा हुआ था, बहुत दिनों से लगा हुआ था। मुझे नियाज साहब ने, आरिफ हयात ने और निहाल अख्तर साहब ने कहा कि उनका प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा है। मैंने उनसे दरखास्त की कि आप इस इलाके में नहीं आए हैं। ढाका और चंपारण वो जगह है जहां के लोगों ने हिंदुस्तान में इनकलाब के लिए अपनी कुर्बानियां दी और हिंदुस्तान को आजाद कराने में इस इलाके के सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया। इसलिए ढाका के लोगों का ये हक है कि आप जरूर चले। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब का कि आपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके अल फलाह कमेटी के प्रोग्राम दावत को कबूल किया। इसलिए आप सभी लोगों की तरफ से, चंपारण के लोगों की तरफ से, ढाका के लोगों की तरफ से मैं हजरत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और
इसी तरह मेरठ और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में काफी शोहरत रखने वाले हमारे ही इलाके के, यही के रहने वाले मौलाना मशहूदुर रहमान चतुर्वेदी साहब आपके बीच बैठे हैं। हम लोगों को नहीं अंदाजा है कि इनकी क्या शोहरत, क्या मकबूलियत है। बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े चतुर्वेदी है, वो भी वक्त निकाल करके आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्वामी जी, जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता है और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सुनते हैं, वो आपके बीच बैठे हैं। मैं पूरे बिहार की तरफ से, बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से, ढाका के लोगों की तरफ से, चंपारण के लोगों की तरफ से स्वामी जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि आप जो पैगाम लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, वो पैगाम यहाँ भी लागू होगा। उलमाए किराम, मौलाना अरशद मदनी साहब, हमारे उस्ताद मौलाना इस्लाम साहब, सभी लोग बैठे हैं और अच्छी अच्छी तकरीरें हुई। मैं 2-1 मिनट में, मैं बड़े बड़े उलमा के बीच में तकरीर क्या करनी है, लेकिन 2-1 मिनट में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि क्या हम लोगों ने जो किताबी इस्लाम है, जो किताब व सुन्नत का इस्लाम है, उसको किताबों से बाहर निकालने की कोशिश की? क्या कभी ये सोचा कि हम मुसलमान इस दुनिया में किस लिए आए? हम मुसलमानों को इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है? क्या हम आम इंसान हैं? क्या हम भी मंगल की तरह कमाना, खाना और अपने बच्चों के लिए जीना है? बड़ी बड़ी बातें होती हैं मौलाना अरशद मदनी साहब और तमाम उलमाए किराम, लेकिन सच्चाई ये है मेरे भाइयों कि हमने इस्लाम को अपनी जिंदगी में कभी उतारने की कोशिश नहीं की। हम ये समझने को तैयार नहीं हुए कि हम मुसलमानों के ऊपर समाज का क्या हक है, हमारे भाइयों का क्या हक है। आज अगर मुल्क में मसाइल है, मुल्क में आजमाइशें आ रही हैं, इसको भूल जाइए, लेकिन ये बात याद रखिए कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं जिसको हमने नजरअंदाज किया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि हमारे गांव में रहने वाला हिंदू हमारा भाई है, उसके मंदिर की हिफाजत हमको ऐसे ही करनी है जैसे हमें अपने मस्जिदों की हिफाजत करनी है। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि इस्लाम का जो समाजी निजाम है, इस्लाम जो तमाम इंसानों के लिए तालीम देता है, उन तालीमात को हम भूल चुके हैं। अभी मौलाना अरशद मदनी साहब बुखारी शरीफ की वो रिवायत सुना रहे थे कि यहूदी का जनाजा गुजरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। एहतराम आदमियत की मिसाल जो किताब और सुन्नत में मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलती है, कुरान में मिलती है कि मानवता की कैसे रिस्पेक्ट की जाए, कैसे उसको सम्मान दिया जाए। मुझे लगता है कि उस सम्मान को, उस तालीमात को हमने अपनी जिंदगी में नहीं उतारा। क्या ये सच नहीं है कि हम लोग देखते थे कि जब हिंदुओं का जनाजा गुजरता था तो कुछ लोग कहते थे फी नारे जहन्नम। कहां से आई ये बात भाई? किसने सिखाया? आज अगर ये बातें हो रही हैं कि हिंदू मुसलमानों में दूरियां हुई हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर कोई हमसे दूर भाग रहा है, इस्लाम सिखाता है कि उनको करीब कीजिए, उनको बताइए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके मंदिर के दुश्मन नहीं, हम आपके बच्चों के दुश्मन नहीं, हम आपके कल्चर के दुश्मन नहीं, हम आपकी तहजीब के दुश्मन नहीं। कुरान करीम ने कहा, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। क्या मकसद है कुरान करीम की इस आयत का? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा कि इस्लाम की बेसत के बहुत सारे मकासद में से एक मकसद ये था कि जो मजहब के नाम पे, नजरियात के नाम पे जो जंगो जिदाल हो रहा था, कबीले के कबीले लड़े जा रहे थे, इस्लाम दुनिया में इसलिए आया कि मजहब के नाम पर जंग बंद करो, मजहब के नाम पर कत्ल नहीं होना चाहिए, खुरेजी नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसी को कुरान करीम ने कहा, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कम से कम इस बात पे झगड़ा खत्म कर दो कि अल्लाह को तो सब मानते हो ना, आओ इसी पे झगड़ा खत्म करें।
मेरे भाइयों, हमें अपने, मैं नौजवानों को इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि हमें अपनी जिंदगी में, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने कहा कि इस्लाम ने औरतों को क्या हुकूक दिया है, इस्लाम ने दिया है। हम मुसलमानों ने दिया है क्या? हम मुसलमानों ने नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जालिम है, जुल्म कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई जुल्म जो करता है, जुल्म करने वाला खुद मिट जाता है। कोई जालिम बाकी नहीं रहता दुनिया में। बड़े बड़े तिस्मार खां आए और चले गए, लेकिन हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा। कुरान करीम ने कहा, हसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या कोई मुसलमान हो सकता है जो ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, उसको आजमाया ना जाए? हम तो इसीलिए दुनिया में आए। हमारे असहाबे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उन पे कितना जुल्म हुआ, इससे घबराना नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, उलमा को अगर आप लोगों ने बुलाया है, उनकी तकरीरें सुन रहे हैं, तो याद रखिए अपनी जिंदगी में, अपनी अमली जिंदगी में, आप बेटियों का हुकूक हमारे इलाके में दिया जाता है। बेटी को तो हक महरूम कर देते हैं। इस्लाम क्या कहता है? एक सुई भी है उसको दो, लेकिन कौन देता है? ये इस्लाम कहता है, लेकिन मुसलमान करता नहीं है। इस्लाम कहता है कि अपने पड़ोसी, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, सबको पड़ोसी समझो। इस्लाम कहता है, मुसलमान नहीं कहता। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम को अमली जिंदगी में उतारने की जरूरत है। बाकी ये आजमाइशें आएंगी, चली जाएंगी। और अरबी का बहुत मशहूर मसल है कि अल मुल्क यबकी माल कुफ्र वला यबकी माल जुल्म। हुक्मरान किसी भी धर्म का हो, वो हुकूमत कर सकता है, लेकिन अगर हुक्मरान जालिम हो जाए तो हुकूमत नहीं कर सकता है। इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूं और एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।